हेलो फ्रेंड्स, ये आपका 21 फरवरी 2016 का ईवीएस का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने 21 फरवरी 2016 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया था और आज का जो वीडियो है वो ईवीएस का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर में हो गया, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वर्गीकरण, बी है अवलोकन और सी है मापन और डी है परिकल्पना। तो कक्षा 5 की शिक्षिका जो है एल्युमिनियम फाइल लेती है और जो पानी में डालती है तो वह दिखाती है कि वह तैरता है। जब फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और जब पानी में डालती है और शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है, तो उसमें परिकल्पना प्रक्रमण कौशल का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि वह अवलोकन नहीं कर रहा है। परिकल्पना का अर्थ होता है सोचने और कारण जानना। तो सोचना है और कारण जानना है, तो वो क्या कर रहा है? परिकल्पना कर रहा है। यहाँ पे अवलोकन नहीं होगा क्योंकि वो किसी चीज का अवलोकन नहीं कर रहा है, ये वर्गीकरण भी नहीं कर रहा है और मापन भी नहीं कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 62 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय हैं। यहाँ पे सिवाय वर्ड दिया हुआ है। सिवाय वर्ड निगेटिव सेंस में आता है। अगर आपके क्वेश्चन में सिवाय रहे या अतिरिक्त रहे, ये दोनों निगेटिव सेंस में जाता है। इसका मतलब है कि इस ऑप्शन में हमें निगेटिव सेंटेंस को छांटना है। ऑप्शन ए, बच्चों की अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है व्यक्तित्व का पोषण करना। बी नंबर, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। सी नंबर में है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। और डी नंबर में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो ये 4 ऑप्शन में से हमें सबसे निगेटिव जो होगा उसे छांटना है। तो बच्चों की अस्मिता का पोषण करना, हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तित्व का पोषण करते हैं, ये तो सही है। बी नंबर में है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर क्या पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है? ये आपका गलत है। फिर आगे देख लेते हैं। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा दिया जाता है। और डी नंबर में है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ये भी आपका सही है। तो इसमें निगेटिव कौन हो गया? तो बी आपका निगेटिव हो गया। तो 62 का बी होगा सही आंसर। आपको निगेटिव छांटना था, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका निगेटिव बता रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट 63 नंबर, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त आपको ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। यहाँ पे प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित कर रहा है और वो काम खुद से किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना, ये भी आपका सही है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना।
और ये भी आपका सही है। तो इसका जो सब तो सही है, लेकिन सबसे जो सूटेबल होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद से कोई काज कर रहा है। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे बेस्ट गतिविधि होती है, यहाँ पे बच्चा खुद से सब कुछ कर रहा है। तो ए ऑप्शन सबसे सही है आपका। उसके बाद में 64 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ए में यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बी में यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, सी जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, डी नंबर यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ये बात सही है कि जब बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखते हैं तो ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बी नंबर में यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। सी नंबर में जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ये तो होता ही है कि जब किसी भी बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो बहुत खुश होता है और वो और मोटिवेट होता है। और डी नंबर में है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा नहीं देता है। अब जो आगे है आपका, इसका सही विकल्प को चुनना है। इसमें दिया हुआ सही विकल्प को चुनिए। अभी हम लोगों ने 64 नंबर क्वेश्चन देखा। ऑप्शन ए में है ए, बी तथा डी। इसका बी आंसर सबसे करेक्ट होगा, ए, बी तथा सी आंसर सबसे करेक्ट होगा कि ए, बी और सी ये तीनों आंसर है और ये जो डी है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही विकल्प को चुनना था तो ऑप्शन बी सबसे सही होगा, क्योंकि ए, बी और सी सही है। इसके बाद में 65 नंबर, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। अब प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। अब सबसे उपयुक्त जो होगा वो क्या होगा? हस्तपरक गतिविधि, क्योंकि बच्चा अगर कोई भी चीज हाथ से करेगा तो वो गतिविधि ज्यादा बेटर होता है। तो आकलन के लिए जब बच्चा अगर हाथ से कोई चीज कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद में 66 नंबर है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो कौन कौन से स्रोत होंगे? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। अब इसमें से सही विकल्प को चुनना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो इसका वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत कौन कौन होंगे? तो इन सभी के स्रोत परिवार एवं समुदाय भी होंगे, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी इसके स्रोत हो सकते हैं, शिक्षक भी इसके स्रोत हो सकते हैं, कहानियां एवं कविताएं भी इसके स्रोत हो सकते हैं। तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए, बी, सी तथा डी। बी में केवल ए, सी में ए और बी, और डी में दिया हुआ है ए, बी और डी। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी, सी तथा डी। ये इन सभी के स्रोत ये सभी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर ए में है उनमें से धूल को हटाने के लिए, बी में है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और सी में है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और डी में है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्योंकि जब कांच के जार या बोतल को उसमें अचार डालने से पहले सूर्य की धूप में नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उसे सुखाया जाता है, न कि उनमें से धूल को हटाने के लिए। ये बिल्कुल
गलत है। सी नंबर भी गलत हो जाएगा कि अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और डी नंबर है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 68 नंबर है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकता है या सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए नंबर में दिया हुआ है केवल सी, बी नंबर में है केवल ए, और सी नंबर में है केवल बी, और डी नंबर में है ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर में है आपका दिया हुआ पेड़ों तथा कुएं के आसपास के स्थान पर मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के सभी स्थान पर सीमेंट से ढक दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। कुआं सूखने का कारण हो सकता है। बी नंबर में आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि बोरिंग पंप लगने के कारण जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है, और बोरिंग पंप से पानी नीचे से खींच सकते हैं। और ये जो है चैप्टर 5 क्लास 6 बूंद बूंद दरिया दरिया चैप्टर से लिया गया है। और नेक्स्ट जो है सी नंबर में, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, तो ऐसा नहीं होता है, इसके कारण कुएं नहीं सूखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी इसका सही है, और सी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 69 नंबर, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए नंबर में बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बी, बगुले भैंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। सी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। डी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो बगुला भैंस पे इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि बगुला और भैंस दोनों एक दूसरे की हेल्प करता है। अगर बगुला जो है भैंस की पीठ पे बैठता है तो उसके पीठ में जो कीड़े यानी कि चिंचड़ जो होता है उसको वो खा जाता है, जिससे बगुला को भोजन भी मिल जाता है और इसकी सुरक्षा भी हो जाती है। इसलिए बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। इसके बाद में नेक्स्ट 70 नंबर में, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो इसमें से देखिए, ह्यूमन्स उपलब्ध कराना भी पौधों जड़ का कार्य है, और पौधों को सहारा देना ये भी कार्य है। जल तथा खनिजों को अवशोषित करना ये भी है। भोजन भंडारण या संचित करना ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो नहीं, आपको नहीं ढूंढना था, तो ऑप्शन डी आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 71 नंबर, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक जिसको वेट लिफ्टर कहा जाता है। बी नंबर, यह कर्नाटक की है, तो कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में ये तो बिल्कुल सही है, यह कर्नाटक की है, ये आपका गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की है। और सी नंबर में है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, ये भी आपका सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो ये भी आपका सही है। तो यह जो है कर्नाटक की है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें से सही कथन है ए, सी तथा डी। केवल बी नंबर में है केवल ए, सी नंबर में है केवल ए और डी नंबर में है ए, बी और सी। तो इसमें से सही क्या होगा? ए, सी और डी। तो ऑप्शन में देखिए ए, सी और डी किस में है? तो ए, सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। ये ईवीएस का क्लास 4 चैप्टर 10 हुतुतु चैप्टर्स के अंदर का है, जिसका एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, इस चैप्टर को आप फिर से देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 72 नंबर, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है।
तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी है वो जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। इसके बाद में बी नंबर में है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी सही है। और सी नंबर में उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, तो ये राजस्थान में होता था, ये भी सही है। और डी, उनमें केवल संदूषित जल होता था। वैसे तो ऑप्शन में केवल आ गया तो वो निगेटिव वर्ड है, और ये भी गलत है कि उसमें संदूषित जल नहीं होता था, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो अब आप देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही इसमें कह रहा है। तो ए नंबर में है ए, बी तथा सी, तो पहला ही नंबर ये सही हो गया। बी नंबर में दिया हुआ है केवल ए, सी नंबर में केवल डी, और डी नंबर में ए और बी, तो ये तीनों आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए, बी और सी सही होगा इसका। और ये भी चैप्टर जो है वो बूंद बूंद दरिया दरिया से लिया गया है, जो क्लास 5 चैप्टर 6 से है। नेक्स्ट 73 नंबर, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली जो एक पारंपरिक कला है ये महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक है वर्ली। नेक्स्ट 74 नंबर, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केरल, गुजरात और कर्नाटक, बी में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, सी में दिया हुआ है गोवा, कर्नाटक और केरल, और डी में दिया हुआ है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो डी नंबर इसका सही होगा, क्योंकि तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए इसको मैप के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु है, और ऑप्शन में दिया हुआ था कि केरल, गुजरात और कर्नाटक, तो ये केरल है और गुजरात यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका कर्नाटक है। तो ये तो केरल और कर्नाटक जो है निकटवर्ती राज्य है, लेकिन गुजरात क्या है, निकटवर्ती राज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही छट गया। सेकेंड ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, तो तमिलनाडु के नजदीक है आंध्र प्रदेश है और गोवा दूर में है, तो ये भी ऑप्शन छट गया। और कर्नाटक पास में है लेकिन गोवा तो दूर है, तो ये भी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। और थर्ड नंबर में है गोवा, कर्नाटक और केरल, तो गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल, फिर गोवा दूर आ गया, इसलिए निकटवर्ती राज्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में था केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तो केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश आप देख रहे होंगे मैप में कि तमिलनाडु के ये निकटवर्ती राज्य है। इसलिए आप लोग भारत का मैप देखते रहिएगा, इससे संबंधित कभी कभी एग्जाम में सीटेट में एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। 2018 में भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछे गए थे। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी आप भारत का मैप देखते रहिएगा, उससे एक प्रश्न होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको। और 75 नंबर में निम्नलिखित में से किससे सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन जो है बाघ है उसे सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन है वो क्लास 5 चैप्टर 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, उस चैप्टर से लिया गया है। उस चैप्टर का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, अगर आप लोग उससे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। 76 नंबर में, जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा करता है तब वह उन सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में है, तो ये जो सुरंग है वो पश्चिमी घाट पर्वतों में ये सुरंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभी हम लोगों ने पूरे 16 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो 14 प्रश्न बचे हैं उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।